चलो तो भाई शुरू हो जाओ और नए लुक में नए न्यूमेरिकल देखो जरा। नया लुक, गाड़ी मुझे साफ है ना। चलो शुरू हो जाओ भाई। श्रीधराचार्य मेथड समझेंगे आज, और श्रीधराचार्य मेथड में क्या क्या हो रहा है और जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चलता है ये देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है भाई। ये क्वाड्रेटिक का बाप है, बाप। कौन है ये? बाप है भाई, ये बाप, बाबू है। चक्कर क्या है, ये कुछ भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देगा। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है, मतलब कोई भी कहीं पर भी फंस जाओ ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। श्रीधराचार्य मेथड हर एक मेथड, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। बाप है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, श्रीधराचार्य मेथड बोला जाता है। श्रीधराचार्य जी ने बनाया होगा, इस वजह से बोला जाता है ना। चलो हमने लिखा यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पता है बना किससे है? बना है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीट स्क्वायर मेथड है ना, उससे बना हुआ है ये। आप सिर्फ ये समझेंगे कि ये बना हुआ कैसे है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें आता है, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको समझ लेते हैं किस तरीके से चल रहा होगा। मैंने आपको कल क्या बताया था? पहला स्टेप बताया था, फर्स्ट स्टेप है इसका कि x² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पर हम a कॉमन लेंगे, x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल 0। यहां पर क्या होगा, a इधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल 0। ये बचा हुआ है। अब करेंगे क्या, इस वाले टर्म्स को 2ax के इक्वल रखना था। 2ax इक्वल में लिखा हुआ है b/ax, x से x कट जाता तो a की वैल्यू मिल रही है b/2a, ये हमें मिल रही है। इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर यहां पर माइनस करेंगे। a का स्क्वायर यहां पर a का वैल्यू b/2a मिल रहा है, तो इसी का स्क्वायर यहां पर ऐड कर देंगे, तो x² प्लस b/ax प्लस यहां पर c/a, इसका स्क्वायर ऐड किया तो यहां पर मिलेगा b²/4a² और इसी का स्क्वायर यहां पर माइनस कर देंगे, तो b²/4a² इक्वल टू 0। कल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पहली वाली वीडियो में क्या बात करी थी हमने कि यहां पर जो x है इसको x लिख लेते हैं, और जो a की वैल्यू आई उसको लिखते हैं, और जो इसका साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, ये हम इसमें पुट करते हुए चले जा रहे हैं। अब हमने जैसे मान लो यहां पर देखा तो x प्लस a की वैल्यू कितनी है? b/2a का होल स्क्वायर। तो एक करेगा क्या, a² x² प्लस b²/4a² प्लस 2ab। इसका मतलब ये काम से गया, ये काम से गया, मतलब ये हट जाएगा और ये काम से गया, बाकी की टर्म को इधर ले जाओ। यहां पर वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस में c/a माइनस में b² अपॉन में कितना लिखोगे 4a²। अब यहां पर क्या करोगे, x प्लस b/2a, ये माइनस ये प्लस हो जाता है इधर जाकर के, ये प्लस है ना, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या करोगे 4a² एलसीएम होगा, यहां पर a से a कटा, ठीक, 4 आएगा, माइनस में कितना आ रहा है 4ac, यहां पर कितना आ रहा है b²। इसको थोड़ा सही से करके लिख लेते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पर मिलेगा b² माइनस 4ac अपॉन में 4a²। यहां पर क्या करेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है ना, तो x प्लस b/2a यहां पर रूट लगता b² माइनस 4ac अपॉन में 4a² और यहां पर लगता प्लस माइनस। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, b/2a मिल रहा है। यहां पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर वैल्यू कितना मिलेगा हमें 2a,
यहाँ पर क्या मिल रहा है प्लस माइनस, यहाँ पर क्या मिल रहा है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस में b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस तरीके से लिखा जा रहा है ये, सही है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर पूरे में x के साथ यहाँ पर देखा जाए तो ये 2a कॉमन, पूरे में एलसीएम माइनस b प्लस माइनस रूट में कितना आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारी x की वैल्यू मिल जाती है। यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहीं से हम सभी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल इस पर करते हैं और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर। देखो भाई बात ये आ रही है इसके अंदर, ये बाप है भाई, बाप है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का बाप है ये। इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये करना है जो भी हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या देखा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सबको सॉल्व कर देगा सभी को। देखो मान लो मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लग सकता था, लेकिन मैं इसको अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने वाला हूं। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखने का तरीका क्या है, देखो इसके नीचे लिखना है ax स्क्वायर, यहां पर क्या लिखना है bx, यहां पर क्या लिखना है c इक्वल 0, हर एक न्यूमेरिकल इसी तरीके से। यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, a की वैल्यू 1 है, यहां पर x से x कटेगा, b की वैल्यू 5 है, यहां पर c इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 6, तो यहां पर 6 लिख दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये देखो x इक्वल टू आया, x इक्वल टू कितना आया माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c 6 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस माइनस रूट में 1 अपॉन 2। इसका मतलब यहां पर जो हम x की वैल्यू देख रहे हैं वहां पर हम प्लस माइनस वैल्यू लगा लेंगे और हमें दो वैल्यूज यहां से इसके साथ मिल जाएंगी। ठीक है, देखो x इक्वल टू है माइनस 5 प्लस माइनस रूट में 1 लिखा अपॉन में 2, रूट 1 1 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5 प्लस में 1 लिखा अपॉन में 2 लिखा, x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2, 2 2 जब 4, x की वैल्यू माइनस में 2। अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस 6 बाई 2, तो आंसर कितना आ रहा है 3, तो x की वैल्यू एक माइनस 2 आ रही है और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 3। यही फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही आने था इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मतलब सभी न्यूमेरिकल्स को ये सॉल्व कर देगा, आपको ऐसे करते हुए चले जाना है। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ फैक्टर आपको होते ही नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपके न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा भाई कि ये चल कैसे रहा था, इसके फैक्टर कैसे होते। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब यहां पर देखो इसके नीचे क्या लिखना था ए एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या लिखना था बी एक्स, यहां पर क्या लिखना था सी इक्वल में क्या लिखना था 0, ये हमें दिया हुआ है। भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी जरा ख्याल कर लो, वहां पर जाकर के व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ लो। कुछ दिन तो धड़ाधड़ न्यूमेरिकल पूछे गए, बाद में जाकर के फिर खुश हो गए, है ना। तो न्यूमेरिकल वगैरह फटाफट पूछना शुरू करो। रेस्पॉन्स तो खैर अच्छा है, बच्चे सही तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे को डाउट है वो क्वेश्चन आकर के पूछ सकते हैं, है ना। अब आप एक बात देखो जरा, यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो a की वैल्यू कितनी है 1, यहां से x कटेगा तो b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1। अब उठा करके इस वाली वैल्यू को पुट करो, x इक्वल टू माइनस 1 आएगा प्लस माइनस आएगा b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1, 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब करना क्या है, x की वैल्यू
यहाँ पर x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में -3/2। मेरे भाई ओ अलग ही केस चल गया एकदम से। x की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस माइनस रूट में, जैसे ही रूट में माइनस आता है तो भाई ये माइनस में 3/2। फिलहाल में 10th में अगर अभी आप हैं ही तो यहाँ पर आपको इमेजिनरी रूट लिख करके छोड़ना है, इमेजिनरी रूट बन जाते हैं। इसको बाद में चल करके कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पढ़ेंगे, लेकिन जिसके रूट जिसका फैक्टर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये देखो 1 × 1 करते 1 + 1 करें तो 2 आना चाहिए बीच में, 2 है नहीं, और 1 - 1 करूं तो 0 है, और 0 तो है ही नहीं, वहां तो x है साथ में ना। तो श्रीधराचार्य मेथड लगाना है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th का बेस अच्छा करो, आगे चल करके IIT वगैरह में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन आपका बेसिक बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, मस्त होना चाहिए एकदम से, ठीक है। चलो शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट। चलो देखो भाई, यहां पर लिखो नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा x इक्वल टू -b प्लस माइनस यहां पर क्या है b² -4ac/2a, ठीक है। नेचर ऑफ रूट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें हम एग्जांपल करते हुए चलेंगे और हम इसका बेसिक पार्ट समझना शुरू करेंगे कि एक्चुअल में इसका काम हो क्या रहा था, ये चल क्या रहा है नेचर ऑफ रूट में। जो मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ न्यूमेरिकल आपको आते हैं 10th बोर्ड में, और जैसे ही आप देखोगे ना इसके साथ तो आपको बहुत ही मस्त फीलिंग आने वाली है। नेचर ऑफ रूट आप ढंग से पढ़ करके जाएंगे, एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में मिलने वाला है इससे, ठीक है। चलो देखो नेचर ऑफ रूट, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूं। मान लो हमने न्यूमेरिकल लिखा x² + 5x + 6 = 0। नेचर ऑफ रूट से मतलब क्या है? मतलब जो रूट आएंगे ना अल्फा और बीटा निकल करके, जो अल्फा और बीटा आएंगे निकल करके, उनका व्यवहार कैसा है, वो नेचर में कैसे हैं, है ना। अब जैसे आपको मुझे देख करके कैसा लगता होगा, अबे चलो हटाओ कौन पड़ेगा फालतू का, है ना। नेचर ऑफ रूट यही है, मतलब इसका नेचर ऑफ रूट यही है कि जो अल्फा बीटा है ना उनका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब यहां से कैसा है कि भाई जो रूट आएंगे निकल करके वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या जैसे अभी हमने इमेजिनरी वाला न्यूमेरिकल भी किया था, इमेजिनरी वगैरह रूट होंगे या क्या होंगे, उनका नेचर पता करना है हमें। तो दो तरीके हैं, कैसे कैसे पता कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो मान लो अगर हमने यहाँ पर इसके फैक्टर किए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, बिल्कुल सही बात हो रही है। यहाँ पर क्या करेंगे 2 + 3x + 6 = 0 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं x² + 2x + 3x + 6 = 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x + 2, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा x + 2। इन दोनों में क्या कॉमन आया x + 2, और इसमें क्या कॉमन आया x + 3 = 0। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हमें अलग अलग रूट को अलग अलग पुट कर देना था। x + 2 = 0 तो x की वैल्यू -2, तो x + 3 = 0 तो x की वैल्यू कितनी है -3, तो दो रूट अलग अलग मिल गई ना भाई। क्या हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखना है? मतलब हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखेंगे कि पहले उसके फैक्टर करेंगे फिर उसका पता करेंगे, अच्छा ये तो भाई दोनों के दोनों अलग आए, x की वैल्यू -2 आई और x की वैल्यू -3 आई, इन दोनों के नेचर रूट हम ऐसे पता करेंगे कि ये डिफरेंट रूट हो गए, ये हमारा डिफरेंट रूट हो गया, है ना, अलग अलग आए और रियल आए। तो क्या हम हर बार ऐसे पता करके देखेंगे? नहीं, उसके लिए सिर्फ एक कंसेप्ट बना दिया इन्होंने कि मेरे भाई जो गड़बड़ करेगा ना वो रूट के अंदर करेगा। रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो जो रूट थे वो इमेजिनरी चले गए,
और जो रूट के अंदर माइनस नहीं आया तो रूट रियल हो गए, यही तो है। तो यहां पर हमें एक पॉइंट पता चला जिसको हम डी बोलते हैं, और डी को हम क्या लिखते हैं, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसका मीनिंग है विविक्तर ठीक है, डिस्क्रीमेंट है ये। डिस्क्रीमेंट डी का मतलब जो दिया हुआ है, डी इक्वल टू होता है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसने कहा एक काम करो, रूट हटाओ यार, बस इतना चेक करो। अब ये है, सिर्फ ये समझना था आपको नेचर ऑफ रूट में। मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि मैं पहले उसके फैक्टर करूं, फैक्टर करके पता करूं कि इसके रूट रियल रहे या डिफरेंट, या क्या रहे क्या नहीं रहे। लेकिन एक तरीका ये भी है मेरे भाई कि तू जाता और सीधे सीधे यहां पर वैल्यू पुट कर देता। इसका मतलब यहां पर डी लिखा, बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर बी की वैल्यू तो 5 है, तो यहां से 5 उठा लिया और यहां पर 5 का स्क्वायर कर दिया। माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी कर दी 1, और सी की वैल्यू कितनी है वहां से 6। तो जो नेचर ऑफ रूट है ये तो 25 माइनस 24 है ना, तो डी की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो 1 कैसा है, ग्रेटर देन 0। अगर 1 यहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है, तो ये यहां पर अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो मेरे भाई रूट कैसे थे, रूट तो अलग अलग थे। इसका मतलब रूट आएंगे डिफरेंट रूट होंगे, और कैसे होंगे भाई, रियल होंगे, बात खत्म। ये करना है हमें। नेचर ऑफ रूट हमें पता चल गई, हम क्यों इतना झमेला करें, हमें पता तो था। फैक्टराइजेशन करना थोड़ी ना सीख रहे हैं हम तो ये सीख रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट कैसा था। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac उठा लेंगे, वहां से हम डी निकाल लेंगे। डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ग्रेटर देन 0 तो डिफरेंट रूट होंगे, और कैसे होंगे, रियल होंगे। अब इसके बाद आ जाओ, मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने लिखा है यहां पर d की वैल्यू लिखी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो रूट कैसे होंगे। d की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है, पहले हम एक बात चेक कर लेते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं एक। मैंने लिखा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0 किया। इसके फैक्टर कर दो मेरे भाई, फैक्टर किए हमने, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो एक्स स्क्वायर जहां 4 लिखा है यहाँ 2 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना आया 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, यहाँ पर आया x प्लस 2। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से आया 2, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई x प्लस 2। इन दोनों में यहाँ पर आया x प्लस 2, यहाँ पर आया x प्लस 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 2, दोनों का कॉमन x प्लस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -2, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें -2। ये हम अगर हम इसको देखें तो दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल। तो हमने यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल लिखा हुआ होता तो मेरे भाई इसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है। जैसे करके देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पर कितना आया 16 माइनस 16, आंसर क्या आ रहा था 0 आ रहा था। तो रूट कैसे हुए, रूट इस टाइम पर इक्वल थे, और रूट कैसे हुए यहाँ पर, रूट हुए यहाँ पर रियल। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट बचा हुआ है नेचर ऑफ रूट। लेकिन मैं आपको बता दूं इक्वल रूट पर बहुत बार न्यूमेरिकल आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इसमें जो हमें दिया हुआ है इमेजिनरी रूट, ठीक है। अब इमेजिनरी रूट कैसे चलेगा और किस तरीके से चलता है, लास्ट केस बचा हुआ है इसका, उसको और पढ़ लेते हैं, काम खत्म इसका। कुछ न्यूमेरिकल कर देंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। ये देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होना लेस देन इक्वल टू 0 का केस। 3 केस पढ़े ना हमने क्या पढ़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, फिर हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। हमने ये 3 केसेस पढ़े हुए हैं
जो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac पर चल रहे थे। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमें ये करना है कि हमने दो केस पढ़ चुके हैं, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 का केस हम पढ़ चुके हैं। हमें किसका पढ़ना है, लेस देन 0 का केस। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लो सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब हम करेंगे क्या, इसके रूट डायरेक्टली हो नहीं सकते, इसको श्रीधराचार्य मेथड से करना था। तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ जाता 2a। तो x की वैल्यू माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1, सी की वैल्यू b 1 अपॉन में कितना आया 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन में 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। रूट के अंदर माइनस आया ना, इमेजनरी रूट है। तो क्या हम इतना चेक करेंगे, नहीं, हम जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेना था। b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सी की वैल्यू 1, 1 माइनस 4, ये तो लेस देन है 0 से। माइनस 3 छोटा है किससे, 0 से। बात ठीक है, सही बात है। तो रूट कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए, इमेजिनरी रूट मिलने वाले हैं। मैं आपको यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूँ नेचर ऑफ रूट पर, जिसकी आपको प्रैक्टिस हो सके। चलो देखो आगे, वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पर ज़्यादातर k की वैल्यू पूछेगा। उसने कहा कि भाई तुझे जो दिया जा रहा है ना 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो सीधे जाना है, इक्वल रूट की कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है k, यहाँ पर वैल्यू बैठेगी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल 0। यहाँ पर k स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है 24। तो k पर बैठेगा रूट में प्लस माइनस 24, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 4 का रूट कितना होगा 2 होगा, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 वैल्यू आ रही है किसकी, k की वैल्यू। इक्वल रूट है, सीधी सीधी सी वैल्यूज है, उठा करके वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी और k का हम इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें kx, एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड पार्ट। मल्टीप्लीकेशन किया हमने, वैल्यू क्या लिखी हुई है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है kx स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस में 2kx प्लस 6 इक्वल 0। रूट इसके भी इक्वल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट तो ये तैयार हुआ। यहाँ पर क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या करना है 0। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू सी की वैल्यू है 6 इक्वल 0। यहाँ पर आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू में 6 4 जा 24k, एक k से k कैंसिल हुआ, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 4k इक्वल टू में 24। तो k की वैल्यू आ रही है 24 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ रहा है, k की वैल्यू आ रही है 6। आंसर हो गया इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है k की वैल्यू, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे वैसे, 4k स्क्वायर माइनस में 24k इक्वल टू 0, तो यहाँ से k कॉमन, तो यहाँ पर 4k माइनस 24 इक्वल 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई है 0, और 4k इक्वल टू कितना आ रहा है 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। एक 0 आ रही है और एक 6 आ रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया था ना, तो 2 रूट मिलने जरूरी थे, तो इस वजह से ऐसे करो, ऐसे मत करो, इसको ऐसे करना है, ठीक है। ये चल रहा है इसके अंदर। इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको हम एक वीडियो में अलग डालेंगे। जैसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पर न्यूमेरिकल आता है, पक्का आता है इस वाली एक्सरसाइज से, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के न्यूमेरिकल हम डालेंगे, और उसके बाद हम किस पर पहुंचेंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे इसके बाद। चलो